एम्ब्रॉयडरी की दुनिया में लाखों ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी डिज़ाइन को उठा सकती हैं और बना सकती हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं नफ़ीशा और मेरी एम्ब्रॉयडरी की चैनल है। मैं एम्ब्रॉयडरी को लेकर के बहुत पैशनेट रहती हूं और मैंने बहुत ऑफलाइन काम किया है। बुटीक के ज़रिए बुटीक में मैंने काम किया है, जिसका मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस होते हुए आज मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन में आई हूँ और कुछ अपनी बेसिक जो नॉलेज है, जो एम्ब्रॉयडरी को आप एक नया रूप दे सकती हैं, तो उसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताने के लिए आई हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। जैसे कि मेरी एम्ब्रॉयडरी होती है बहुत सिंपल और बहुत सस्ती मटेरियल के साथ मैं हर एम्ब्रॉयडरी को बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि बाज़ार में या रेडीमेड में या बुटीक में कहीं भी आपको जो भी आप एम्ब्रॉयडरी बनवाती हैं या बनाती हैं, तो उसमें हेवी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बहुत सिंपल और बहुत सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी एम्ब्रॉयडरी होती है वो बहुत आसान वे में हो, ताकि कोई भी इसको बना ले और कहीं भी आप इसको बना सकती हैं। इसको बनाना बहुत आसान होता है। जो भी हैंडवर्क है, हैंडवर्क में मेरी जो भी बेसिक नॉलेज है मैं उसको आप तक पहुंचाती हूं। और हैंडवर्क ऐसी है कि इसमें आरी सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जो कॉमन सुई है उसका भी आप इस्तेमाल करके बढ़िया से बढ़िया आप एम्ब्रॉयडरी बना सकती हैं। तो इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने इसमें ज़री का इस्तेमाल किया है। गोल्डन कलर की हमारी ज़री है और ज़री के ज़रिए मैंने एक बेस तैयार किया है। सूट में मैंने इसको एक छोटे से टुकड़े पे बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आप अगर गले के पास से अगर ये डिज़ाइन उठा सकती हैं, बना सकती हैं, तो इस तरह का लुक आएगा। और किस तरह से आप इसको हल्के में, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हौच-पच ना करते हुए लाइट वे में आप एक डिज़ाइन को बना सकती हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको आरी सुई इस्तेमाल करना आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको आरी सुई इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आप कॉमन सी से भी बना सकते हैं। लेकिन आरी सुई का जो कंपैरिजन है वो एक मशीन की तरह काम करता है। भले ही सस्ती हो, लेकिन ये मशीन की तरह वर्क करता है। इसकी नीटनेस बहुत ही क्लियरली होती है और आप जो भी मटेरियल इसमें इस्तेमाल करते हैं आरी सुई के ज़रिए में, तो आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करें, बहुत ही आसान वे से बनता है। जैसे कि मैंने इसमें 3 तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया है, आप आगे की वीडियो में देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से अपनी इस डिज़ाइन को या तो पहले तरीके से फुलफ़िल कर सकती हैं। पहले तरीके से आप पूरी बंच को बना सकती हैं। अगर पहला तरीका आपको पसंद नहीं आता है तो दूसरा तरीका से भी आप पूरी बंच को कंप्लीट कर सकती हैं। अगर दूसरा नहीं समझ में आता है तो तीसरे का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जो भी मैं इसमें बना रही हूँ, ये यकीनन बहुत ही सस्ता मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जो एक मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया है जो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन बहुत थोड़े क्वांटिटी में आप इसको लेंगे तब भी आपका काम बहुत इजीली बन जाएगा और पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये जो मैं बना रही हूँ ये पूरी तरह से ज़री का है। और ज़री को किस तरह से लेकर के बनाना है, ज़री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत महंगी भी नहीं होती, तो आप इसका इस्तेमाल आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने इस लीव्स को सिर्फ एक बंच की तरह उठाया है और लीव्स इसमें आप एक मटेरियल मैंने यूज़ नहीं किया है, जिसको मैं अगली वीडियो में हो सकता है मैं आप तक ज़रूर लाऊँ, आप तक ज़रूर शेयर करूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने 3 मटेरियल का इस्तेमाल करके इस बंच को मैंने पूरी की है। ये मेरी जो नेक लाइन है, मैंने नेक लाइन को टच नहीं किया है। ये सिर्फ एक हाफ मतलब टॉप के ऊपर मैंने बनाया है। और टॉप को मैंने चूँकि कोई ट्रेसिंग नहीं की है, विदाउट ट्रेसिंग के मैं ये बंच उठाई हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है डिज़ाइन का। मैं बिना ट्रेस किए भी बना लेती हूँ, बना सकती हूँ, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ ना करें। आप प्रॉपरली ट्रेस करके डिज़ाइन छाप के बनाएं। और इस तरह से आप अगर बनाती हैं तो बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बता रही हूँ, जिसको आप बनाएंगे तो बेशक कोई भी इंसान हैंड एम्ब्रॉयडरी सीख सकता है। हैंड एम्ब्रॉयडरी ऐसी कला है जिसको आप कहीं भी बैठ कर बना सकते हैं। और हमारी जो आरी सुई है, इसकी क्वालिटी और इसकी तारीफ़ मैं क्या ही करूं। ये तो आप
इतनी सस्ती मटेरियल है, इतनी सस्ती मशीन है जिसका इस्तेमाल आप अगर फाइनली या क्लियरली करते हैं तो आप इसको बेहतर से बेहतर आप डिज़ाइन इससे बना सकती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरी जो सुई है वो बिल्कुल मशीन की तरह काम करती है। बस इसको चलाने का एम होना चाहिए, चलाने का अंदाज़ होना चाहिए। अगर आप इसको चलाना जानती हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे दोस्तों को कौन सी सुई चलाना आता है। ऐसे एम्ब्रॉयडरी में आप जो ड्रेस डिज़ाइनर लोग होते हैं, ड्रेस डिज़ाइन करते हैं और ड्रेस का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो आप उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आरी सुई का इस्तेमाल करें, आप कॉमन सुई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसको फुलफ़िल करने के लिए ये मोती यानी कटदाना इसको कहते हैं, और ये क्रिस्टल मतलब कांच की मोती आती है, तो इसको हमने इस्तेमाल किया है। सिंगल मैंने मोती इसमें फुलफ़िल किया है। आप चाहे तो इसको डबल भी कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने मतलब इस बंच को फुलफ़िल किया है 3 तरीके से। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैंने इसमें 3 तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही कम ख़र्च से मिलने वाली है। आप मतलब बहुत कम पैसा लगा करके आप इस मटेरियल को ख़र्च करके आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकती हैं अपने लिए। चाहे इस डिज़ाइन या इस बंच को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे सिल्वर सीक्वेंस, मैंने इसमें कंट्रास्ट, एक बात और कि मैंने इसमें कंट्रास्ट कलर की यूज़ की है, कलर सीक्वेंस, और जो ज़री मैंने जैसे कि गोल्डन यूज़ की है, तो सिल्वर मैंने इसमें मटेरियल यूज़ किया है। अब आते हैं दबका। मैं जो आपको तीसरी मटेरियल के बारे में बताना चाह रही थी, ये दबका है। दबका बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, या तो कॉमन सुई से भी बना सकते हैं, या तो फिर आप आरी सुई से भी बना सकते हैं। दोनों में हर तरह के डिज़ाइन का एक अलग अलग लुक होता है। तो आप जिससे चाहें, जैसे कि मैं ये लीव्स में जो दबका लगाऊंगी, मुझे अभी फ़िलहाल ग्रीन कलर को नहीं टच करना है, ये सिल्वर मैंने चूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंट्रास्ट में सिल्वर में गोल्डन जरी में सिल्वर दबका, सिल्वर सीक्वेंस और सिल्वर कटदाने का इस्तेमाल किया है। तो उसी तरह से मैंने इसको बनाया है। अब जैसे कि मैं ये बना रही हूँ, तो ये कॉमन सुई से ही इस तरह की डिज़ाइन बहुत आसानी से बन जाती है। आरी सुई से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा बनाने में और थोड़ा बंद करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है कि आरी सुई का इस्तेमाल करके आप कैसे इस दबके को इसमें बिठा सकती हैं। फ़िलहाल मेरे हिसाब से आप जो लोग आरी सुई को कम इस्तेमाल करते हैं, वो आप कॉमन सुई से भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और दबके को आराम से लगा सकती हैं। दबका थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत कम मटेरियल में आप बहुत कम पैसे खर्च करके इस मटेरियल को ख़रीद करके आप आराम से इसको बना सकती हैं, जैसे कि मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। तब तक के लिए